शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम यूइची काटागिरी होता है और यही इस सीरीज का मेन हीरो होता है। यूइची गरीब होता है जिस वजह से वो पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बांटने का भी काम करता है। यूइची अपने बॉस से कहता है कि उसे 70,000 येन चाहिए क्योंकि अगले महीने उसके स्कूल की एक ट्रिप है और इसीलिए वो दुगनी मेहनत भी करता है। यूइची का बॉस कहता है 70,000 ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। फिर हमें यूइची का स्कूल दिखाया जाता है। यूइची अपनी क्लास में बैठा होता है जिसके बाद उसका एक दोस्त वहां पर आता है जो कि काफी ज्यादा अमीर होता है। जहां वो यूइची से बोल रहा होता है अगर तुम मेरे पापा से पैसे मांग लेते तो वो तुम्हें खुशी खुशी 70,000 येन दे देते और इस लड़के का नाम होता है शीबे। फिर उसके बाद वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम सावारागी होता है और वो शीबे को डांट रही होती है क्योंकि वो हमेशा अमीरी की ही बातें करता रहता है। फिर उसके बाद हमें वहां पर दो और दोस्त दिखाए जाते हैं जिसमें से एक का नाम होता है टेंजी मिकासा और दूसरी लड़की का नाम होता है कोकोरोगी। योइची के सारे दोस्त उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं क्योंकि उसने मेहनत करके 70,000 येन अर्न कर लिए होते हैं। यहाँ पर यूइची सोचता है उसके दोस्त काफी ज्यादा अच्छे हैं और ये चाहता है कि ये दोस्ती कभी भी ना टूटे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास का टीचर अनाउंस करता है जो स्कूल ट्रिप के लिए अमाउंट कलेक्ट किया गया था जिसकी वैल्यू होती है 2 मिलियन वो चोरी हो गए हैं। टीचर की ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सबसे ज्यादा शौक हमारा हीरो होता है जिसने इतनी मेहनत करके 70,000 येन कमाए थे। यहाँ पर शावारागी सभी को सॉरी बोलती है जहाँ पर वो बताती है उसने घर जाने से पहले 5th पीरियड में उन पैसों को लॉकर में रखा था और शावारागी ने लॉकर को लॉक भी किया था। उसके बावजूद भी वो पैसे चोरी हो गए जिसकी जिम्मेदारी शावारागी को दी गई थी। शावारागी रोते हुए बोलती है जिसने भी पैसे चुराए हैं प्लीज वो हमें वापस लौटा दो। और यहाँ पर सभी क्लासमेट्स ये सोच रहे होते हैं आखिरकार 2 मिलियन येन किसने चोरी किए हैं और यहाँ पर सभी का शक हमारे हीरो यूइची पर जाता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा गरीब है। फिर उसके बाद अगले दिन से शावारागी और शीबे दोनों ही स्कूल आना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से अब पूरी क्लास का शक उन दोनों पर जाने लगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूइची अपने अपार्टमेंट में होता है जहां वो अपने लिए कुछ पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके घर की बेल बजती है और वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर एक लेटर पड़ा है जिसके बाद वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है ये लेटर उसे सावारागी ने दिया है। उस लेटर में लिखा होता है कि यूइची मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ और इसी वजह से वो स्कूल के पीछे रात 11 बजे यूइची से मिलना चाहती है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यूइची रात को 11 बजे वहां पर पहुंचता है उसे दिखता है कि यहाँ पर उसके सारे के सारे दोस्त खड़े होते हैं। यूइची उन सबको देखता है और सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। जबकि यहाँ पर उसके सभी दोस्त यूइची को ही ब्लेम करते हैं और बताते हैं कि वो सब उसी की वजह से यहाँ पर आए हैं। वो कहते हैं कि तुमने ही हमें बुलाया है और तुम खुद ही लेट आए हो। उसके दोस्त वहां पर बोलते हैं कि तुमने हमारे घर के बाहर एक लेटर क्यों छोड़ा हुआ था। जब यूइची को पता चलता है कि उसके नाम से किसी को लेटर मिला है तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सभी लेटर्स को पढ़ना चालू कर देता है जिसके बाद वो हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने कभी ये लेटर्स किसी को भेजे ही नहीं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से शावारागी की आवाज आती है। वो यूइची से कहती है अपने पीछे देखो। तभी यूइची को पीछे से कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है जिसके कारण यूइची बेहोश हो जाता है। यूइची बेहोश होते होते देखता है कि उसके दोस्तों को कोई पकड़ कर ले जा रहा है और उसको बेहोश होने पर पुरानी याददाश्त आती है जहाँ पर एक इंसान यूइची को बताता है कि यहाँ पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पैसे हैं। और वहीं पर हमें एक और मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी माँ यूइची से बोल रही होती है कि यूइची इस दुनिया में पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज है जो कि कुछ और नहीं बल्कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यूइची को होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक वाइट रूम में पड़ा हुआ है और उसके दोस्त भी वहां पर मौजूद हैं। शावारागी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। फिर अचानक से वहां पर एक टॉय जैसी चीज सामने आ जाती है जिसे देखकर कोकोरोगी बताती है कि असल में ये एक एनिमे कैरेक्टर है जो कि सिर्फ दिखने में ही क्यूट है, बाकी इसकी सारी हरकतें बहुत खतरनाक है और इसका नाम हमें मानाबू बताया जाता है। मानाबू सभी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें यहाँ पर सिर्फ एक
सिंपल सा गेम खेलना है। अगर तुम सभी मैच यहाँ पर जीत जाते हो तो तुम्हें यहाँ पर 2 मिलियन येन मिलेंगे और इसी के साथ तुम्हें हर एक गेम में बोनस चांस भी दिया जाएगा, जिससे तुम अपने 20 मिलियन येन का कर्जा उतार पाओगे। जब सभी लोग ये सुनते हैं कि उन पर 20 मिलियन येन का कर्जा है तो यहाँ पर सभी लोग दंग रह जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि उनके ऊपर इतना बड़ा कर्जा कैसे आ गया। योइची मानाबू को पकड़कर बोलता है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। मानाबू बताता है कि तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे एक दोस्त पर यहाँ पर 20 मिलियन का कर्जा है। तभी शिबे वहाँ पर आ जाता है और युइची को शांत कराता है। फिर यहाँ पर टेंजी मानाबू से पूछता है, आखिरकार तुम्हारा यहाँ पर क्या मतलब है। जहाँ टेंजी को समझ में आता है कि उसके ग्रुप में से किसी एक पर 20 मिलियन येन का कर्जा है और अगर सभी लोग इस गेम को कंप्लीट कर लेंगे तो सभी लोग फ्री हो जाएंगे। टेंजी मानाबू से बोलता है कि जो तुमने अभी किया है वो एक किडनैपिंग है और तुम पर किडनैपिंग का केस भी लग जाएगा, जो कि एक क्राइम है। लेकिन यहाँ पर मानाबू कहता है, हाँ, लेकिन तुम में से ही किसी एक ने इस गेम को खेलने के लिए एप्लीकेशन दी थी और इस गेम की फीस जो कि 2 मिलियन येन थी उसकी भी पेमेंट की है। युइची तभी सोचता है कि शायद वो 2 मिलियन येन स्कूल वाले ही हैं जो कि चोरी हो गए थे और इसका मतलब युइची के सभी दोस्तों में से कोई एक दोस्त गद्दार है और इस गेम का जिम्मेदार भी। फिर यहाँ पर तेंजी मानाबू से बोलता है, अगर हम सभी ने इस गेम को खेलने से मना कर दिया तो तुम क्या करोगे। फिर यहाँ पर मानाबू कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन तुम में से जिसने मुझे 2 मिलियन येन की पेमेंट की है वो मैं नहीं दूंगा और तुम्हारे ग्रुप में से जिस किसी पर भी 20 मिलियन येन का कर्जा है तो वो 20 मिलियन येन तुम सभी के ऊपर डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि तुम सभी पर 4-4 मिलियन का कर्जा चढ़ जाएगा, उसको वो कर्जा पे करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब अगर ये इस गेम को खेलते हैं तो वो अपने 4 मिलियन येन का कर्जा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हारते हैं तो कर्जा बढ़ेगा नहीं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फिर यहाँ पर सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए और वो ये भी सोच रहे होते हैं कि हम में से गद्दार कौन है और 20 मिलियन येन का कर्जा किस पर है। तभी शाबारागी बोलती है कि हम सभी दोस्त हैं और अगर हम में से किसी के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है तो जरूर वो बहुत मजबूर होगा, इसलिए हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो हम में से कौन है, बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जिस पर सभी लोग एग्री कर जाते हैं, लेकिन युइची को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जहाँ वो सब पर थोड़ा थोड़ा डाउट कर रहा होता है तभी वहाँ पर मानाबू युइची को मैनिपुलेट करता है। युइची, क्या तुम अपने दोस्तों के ऊपर शक कर रहे हो? तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे दोस्त या फिर पैसा? इस पर युइची कहता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके दोस्त हैं। इसका मतलब ये सभी लोग टोमोडाची गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद मानाबू यहाँ पर सभी लोगों को एक दूसरे रूम में भेजता है जहाँ पर उनका पहला गेम खेला जाएगा। ये रूम एक क्लासरूम जैसा होता है और एक टेबल पर 5 कार्ड्स रखे होते हैं जिन पर सभी लोगों के नाम लिखे होते हैं। फिर यहाँ मानाबू कहता है कि सभी लोग अपने अपने टैग्स उठाओ और चेक करो कि उस पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टैग पर चेक करते हैं जिसमें सभी लोगों के टैग पर -4 मिलियन येन दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर कर्जा होता है। और जैसे जैसे अब ये लोग गेम जीतेंगे वैसे वैसे इनका कर्जा कम होता जाएगा, लेकिन अगर इन सभी में से किसी ने भी अपना कर्जा दूसरे को शो कर दिया तो उस पर पेनल्टी लग जाएगी, जिसके बाद उनका कर्जा डबल हो जाएगा। लाइक 4 मिलियन येन 8 मिलियन येन हो जाएंगे, लेकिन वो अपना कर्जा अपने मुंह से बता सकते हैं, बस उन्हें दिखाना नहीं है। उसके बाद पहला गेम चालू हो जाता है जिसका नाम है कुरिशान गेम। हमें बताया जाता है कि यहाँ पर एक डैशबोर्ड होता है जिस पर एक सिक्का रखा होता है। सिक्के के आसपास यस और नो का साइन होता है। अगर सभी लोगों के आंसर्स उनके मन में यस होंगे तो वो सिक्का यस पर जाएगा, लेकिन अगर किसी एक का भी आंसर नो हुआ तो वो सिक्का नो पर जाएगा। और ऐसे ही हर किसी का आंसर अगर नो हुआ बट किसी एक ने यस सोचा तो वो सिक्का यस पर जाएगा, यानी कि अगर कोई एक इंसान अपने लिए एक डिफरेंट आंसर सोचता है तो वो सिक्का उसी पर जाएगा और वही आंसर सही माना जाएगा। और इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे
पूछे जाएंगे, जिसमें से अगर किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर सभी के हिसाब से सही निकलता है तो ये गेम जीता माना जाएगा, जिस वजह से इन सभी का कर्जा 40 लाख से 36 लाख रह जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी रूल्स को तोड़ दिया तो उनका कर्जा दुगना भी हो सकता है। लेकिन एक और चीज है, अगर पांचों के पांचों क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तब गेम के एंड में जो लास्ट प्लेयर होगा जिसका कर्जा सबसे ज्यादा होगा उस पर लगेगी पेनल्टी। गेम शुरू होने से पहले मानाबू सभी से कहता है, एक एडवाइस, अपने दोस्तों पर कभी भी शक मत करना। फिर हो जाता है गेम स्टार्ट। सबसे पहले बारी शिवे की होती है, जो कि एक लेटर से क्वेश्चन को पढ़ता है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद शिवे का रिएक्शन अलग सा हो जाता है। शिवे सभी से क्वेश्चन पूछता है, क्या जापान का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट फूजी है, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि इसका आंसर तो सभी लोग सही देंगे। फिर सभी लोग अपनी उंगली बोर्ड पर रखते हैं। फिर उसके बाद मानाबू कोकरी से पूछता है कि बताओ इसका आंसर क्या है, जिसमें सभी की उंगली कॉइन पर होती है और इसका आंसर यस और नो में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन इन सभी की उंगली मूव करती है नो पर, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि पांचों में से किसी ने जानबूझकर इसका आंसर नो सोचा था। ये रियलाइज होने के बाद शावरागी कुछ बोलने का ट्राई करती है, लेकिन यूइची और टेंजी उसका मुंह दबा लेते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये लोग इस गेम के दौरान बीच में बात भी नहीं कर सकते, वरना आप पर पेनल्टी लग जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन शावरागी पूछती है, जिसमें क्वेश्चन होता है 1+1 2 होता है। ये सुनकर फिर से सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होता है, जिसका आंसर यस होना चाहिए था, बट उसके बावजूद भी इसका आंसर नो हो जाता है। यानी कि इनमें से फिर से किसी एक ने इसका आंसर डिफरेंट सोचा था। यहाँ पर यूइची समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो वाकई धोखा दे रहा है। फिर हमें यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि शिबे के फेस पर एक चोट का निशान होता है और ये चोट उसे शावारागी ने दी होती है, क्योंकि शिबे ने शावारागी को प्रपोज किया था, जिसपे शावारागी ने उसे हिट कर दिया। इसके लिए शिबे टेंजी और योइची के पास आता है और उससे मदद मांगता है, जहां टेंजी उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे लफड़े में पड़ने का शौक नहीं है। फिर शिबे जाता है युइची के पास। फिर युइची शाबारागी के पास जाता है। शाबारागी युइची से कहती है कि हाँ ठीक है, मैं शिबे को माफ कर दूंगी, लेकिन इसके रिटर्न में तुम्हें मुझे एक ऐसा सीक्रेट बताना होगा जो कोई भी नहीं जानता हो। और युइची उसे एक बता भी देता है, जिसके बाद हम लोग वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन टेंजी पढ़ता है। टेंजी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है जिसका आंसर भी यस ही होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी ये आंसर नो हो जाता है। यानी कि इस बार भी फिर से किसी ने डिफरेंट आंसर सोचा था। अब यहाँ पर युइची का माथा भी और ज्यादा गर्म होने लगता है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत जल्दी ही गेम हारने वाले हैं। फिर आगे युइची की बारी होती है और जब युइची क्वेश्चन पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वहाँ पर लिखा होता है कि लीडर को खुद ही चूज करना है कि वो क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। यानी कि सब लोग अभी तक अपने मन से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन उसके बाद युइची पेपर के नीचे देखता है, वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज मेंशन की होती है। अगर कोई यस पे जाएगा तो सभी लोग गेम जीत जाएंगे, और अगर कोई नो पर जाता है तो जो लीडर होगा यानी कि युइची जो होगा उसका कर्जा आधा हो जाएगा। और अब हमें समझ में आता है कि हर बार नो ही कैसे बोला जा रहा था, क्योंकि ये गेम जानबूझकर दोस्तों को धोखा देने के लिए मजबूर कर रहा है। युइची को लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने वाला ही अभी तक जानबूझकर क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा था, यानी कि शाबारागी, शिबे और टेंजी तीनों लोगों ने ही गलत आंसर दिए थे, जिससे उनका कर्जा आधा हो जाए। लेकिन ये बातें सिर्फ योइची को ही लग रही होती हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि दो लड़कियां एक मॉनिटर पर इनको देख रही होती हैं और यही लोग गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक लड़की युइची के फेस को देखकर हंस रही होती है। युइची अब अपने दोस्तों पर शक करने लगा है और इस पल पर अब युइची समझ नहीं पा रहा कि वो क्या करे, यस पर जाए या फिर नो पर जाए, क्योंकि बाकी लोगों के कर्जे ऑलरेडी आधे हो चुके हैं। दोस्तों, पर मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा। ये सभी जो बातें हैं वो सिर्फ योइची को ही लग रही है, अभी इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि सभी के लेटर्स में ही अलग अलग कंडीशन बताई गई हो सकता है कि पांचवें लेटर में कोई कंडीशन ना हो जिसमें वो सिंपली आंसर देकर गेम को जीत सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में दूसरी लड़की कहती है कि आज तक कोई भी ये गेम जीत नहीं पाया है। फिर आगे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो
यूइची सोच रहा होता है। कोकरोगी यूइची से कहती है कि मैं तुम्हें अपना एक अच्छा और सच्चा दोस्त मानती हूँ। इसके बाद फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और यूइची क्वेश्चन पढ़ना चालू करता है। क्या हफ्ते में 7 दिन होते हैं? फिर यहाँ पर यूइची सेल्फिश ना होकर कोकरोगी के लिए यस करता है जिससे गेम खत्म हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि कॉइन यस पर जाने के बजाय नो पर चला जाता है, यानी कि किसी एक ने अभी फिर से डिफरेंट आंसर दिया है, जिसको देखकर यूइची का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है। वो सोचता है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा है कि कोकरोगी के ऊपर सारा कर्जा आ जाए। फिर इसके बाद बारी होती है कोकरोगी की, जो सबसे पूछती है कि क्या इसके बाद हम सब वापस से दोस्त रहेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो ये सभी इस गेम को हार जाएंगे। अब सभी लोग उस कॉइन पर उंगली रखते हैं, लेकिन अचानक यूइची वहां पर बोलना चालू कर देता है जो कि रूल के खिलाफ है और वो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन पूछता है, साबारागी ने किस कलर की पैंटी पहनी है? जिसको सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और इसी के साथ इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। अब हमें यहाँ पर पता है कि इस सवाल का कोई भी सेंस नहीं बनता, पर क्या ये सब यूइची ने अपने दोस्तों के बीच छिपे गद्दार को ढूंढने के लिए किया है? अब हम ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड कल ही अपडेट कर दूं। तब तक के लिए आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वेट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।